नमस्कार दोस्तों। G20 यानी कि दुनिया के 20 जो बेहतरीन देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, हर लिहाज से उन देशों का संगठन है। और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि 200 देशों की यह धरती, ये दुनिया है, और उसमें 20 देशों के पास जो जीडीपी है, दुनिया के कुल जीडीपी का 85% है। दुनिया में जो व्यापार कारोबार होता है, वो कुल कारोबार जो है उसका 75% हिस्सा इन्हीं देशों के जरिए होता है। आप इनकी ताकत समझिए। इसमें विकसित और विकासशील दोनों तरह के देश हैं, लेकिन वैसे विकासशील हैं जिनको आप विकसित देश कह सकते हैं, यह दुनिया की सामरिक आर्थिक ताकत है। मसलन हिंदुस्तान। इस G20 में जो मेंबरान हैं 20, एशिया में जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, अरब में सऊदी अरब, यूरोप में टर्की, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, रूस, इस जैसे देश इसके मेंबर हैं। और इन देशों का सरदार, इन देशों की अध्यक्षता भारत को इस साल से मिल रही है, दिसंबर से मिल रही है। अगले 2023 में जो G20 का अध्यक्ष होगा वो हिंदुस्तान होगा। इसके खातिर प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी घोषणा की और उस लिहाज से हिंदुस्तान की तैयारियों के बारे में देश और दुनिया दोनों को बताया। और इसी मौके पर एक लोगो उन्होंने रिलीज किया। यह लोगो धरती है और वो G2 करके, आप जो धरती ग्लोब है वो 20 का शून्य जो है वो ग्लोब है, और उसके नीचे कमल लगा हुआ है। उस टीवी साहब मेरे बगल में जो आप लोगो देख रहे हैं, ये G20 का ही लोगो है। इसको लेकर के बवाल है। बवाल इस बात का है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने अपने चुनाव चिन्ह कमल को G20, जो दुनिया का एक बड़ा मंच है जिसकी आगवानी हिंदुस्तान कर रहा है, अब उसकी सरदारी कर रहा है, सदारत करने जा रहा है, वहां भी बीजेपी ने अपनी राजनीति उछेड़ दी है। प्रधानमंत्री कल जब भाषण दे रहे थे और लोगो रिलीज कर रहे थे, तो उन्होंने कमल को इस तरीके से नहीं रखा, बीजेपी के चुनाव चिन्ह के नए तौर पर नहीं रखा, बल्कि भारत की जो पौराणिक विरासत है उस रूप में उसका उल्लेख किया। अब सवाल ये है कि कमल क्या है हिंदुस्तान की सनातन और पौराणिक परंपरा में, ये कैसे आता है? कमल पूजा का हिस्सा बनता है। आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तब भी आपको कमल लाना होता है, और बार बार जो हमारे अलग अलग अधिष्ठान पूजा विधि विधान हैं, उनका हिस्सा कमल का फूल होता है। पुराणों को आप पढ़ेंगे तो जैसे भागवत पुराण है, भागवत पुराण में एक कथा आती है कि विष्णु जी का एक बार मन हुआ कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ सभी जीव रहें। अब एक खुशहाल ग्रह, एक ऐसी जगह जहां विष्णु जी चाहते थे कि सभी जीव समानता से, खुशी से और एक संपन्न संसार के साथ रहें, तो उन्होंने इस मनोकामना के साथ ही एक कमल नाल की उत्पत्ति की। उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने फिर दुनिया का विधान रचा और दुनिया उनसे उत्पन्न हुई। जो निर्माता हैं वो ब्रह्मा है, जैसे पालन करता विष्णु है, यह संहारक महादेव है। यह जो तीनों मूर्तियां हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं, ये अलग अलग तरीके से व्याख्यायित और परिभाषित की जाती रही हैं। यह अलग अलग कालखंड भी हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य भी हैं। ये जीवों के भीतर, खास करके लोगों में, सत, यम, रज, इस तीन तरह के गुण भी हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों की जो कल्पना है, या मैं कहूँ परिकल्पना है, इसके अपने अपने दार्शनिक महत्व हैं और दार्शनिक व्याख्याएं हैं। लेकिन कमल जो है वो भागवत पुराण में आता है। जब विष्णु जी ये सोचते हैं कि दुनिया बनाई जानी चाहिए और उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं, फिर ब्रह्मा जी दुनिया को रचते हैं। पद्म पुराण, पद्म का मतलब कमल, पद्म पुराण में भी कमल का उल्लेख आप देखेंगे। कमल जो है वो हिंदुस्तान और सनातन परंपरा में खुशहाली का, मानवता का, सादगी का, सदाशयता का और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। कमल जो है वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है,
इससे बहुत मतलब नहीं होना चाहिए जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैसे संगठन की अगुवाई की बात करते हैं जो दुनिया के 20 सबसे बेहतरीन देशों का संगठन है। वहाँ जो प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान की तरफ से नारा दिया जाता है कि एक ग्लोब, एक सूर्य, एक ऊर्जा स्रोत, तो इस तरीके से एकीकृत दुनिया की जब हम कल्पना करते हैं और अपने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ चलते हैं, उसके सिद्धांत के साथ चलते हैं, समूची दुनिया जो है वो कुटुंब है, अपना है, परिवार है, और समूची दुनिया को परिवार मान करके दुनिया के कल्याण की हम बात करते हैं, तो कल्याण का प्रतीक जो है वो कमल है। वो सदाशयता का है, मानवता का है, भाईचारे का है और कल्याण का है। धरती पर जहाँ कहीं भी जीवों के भीतर समरस समाज हो, जहाँ कहीं भी क्रिएटिविटी है, तरक्की है, विकास है, बेहतरी है, दुनिया को और अच्छा करने की कल्पना, संकल्पना, सपना है, वहाँ कमल है। कमल दरअसल पौराणिक विरासत जो भारत की है उसका वो हिस्सा है जिसकी कई दार्शनिक व्याख्याएं होती हैं और उसको उस लिहाज से समझा जाना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को ये पता नहीं होगा कि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है तो हमें क्या करना है। अगर पता उनको हो भी जाए, उनको वोट नहीं देना है, लेकिन कमल के उस लोगों के साथ जुड़ने से जो G20 का है, भारत की जो सनातन परंपरा की सर्वोच्च अवधारणा है और सर्वोच्च सिद्धांत है, या मानवता को लेकर के उसका अपना जो आचार व्यवहार संस्कार है, उसका संकेत जाता है दुनिया में और संदेश जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह के मामलों में राजनीति की जगह पर अगर हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों को समझ करके दुनिया को हम ये बता पाएँ कि हम किस तरह के देश रहे हैं, एक गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ चलने वाले हम सब भारतीय दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और उस परिवार की खुशहाली का आधार जो है वो कमल है, वो उसका प्रतीक है। इसलिए G20 के लोगों के साथ कमल का जुड़ जाना इस बात में कहीं भी खड़ा नहीं उतरता है कि वो बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, बल्कि दुनिया में उस बात का संदेश देता है, इस बात का ढिंढोरा पीटता है, दुनिया के उन तमाम देशों तक भारत का संदेश पहुंचाता है कि हम सब इस धरती पर एक ही परिवार का हिस्सा हैं और धरती जब तक खुशहाल रहेगी, दुनिया का हर हिस्सा संपन्न रहेगा, तब तक धरती पर होने के मायने सार्थक होंगे। और यह जो अर्थ है इसको सार्थक करने की कोशिश या उसकी नीयत का हिस्सा है कमल का G20 के लोगों के साथ जुड़ना।